नहीं भूले हैं। उन्होंने जिस तरह से उनको लड़ाई लड़ी है, क्योंकि मैं इस चीज़ का गवाह हूँ कि किस तरह से हमारे उच्च नेतृत्व के साथ हमेशा मिलते रहते हैं, हमेशा उनके रिहैबिलिटेशन की बात करते रहते हैं, और कई कोर्ट के जो पुराने जो निर्णय आया है उसकी कॉपी भी उन्होंने उठा रखी है। बहुत जल्द हो सकता है कि आप लोगों के लिए एक आशा की किरण जागी है और वो जरूर एक साथ आएगी। उसके बावजूद भी हमेशा आज जिस तरह से हमारी कियादी यहाँ पर मौजूद हैं, कियादी के जरिए भाई फोटा के शुभ अवसर पर भले 10-12 घंटे 24 घंटे की डिले है, किसी वजह से आप लोग भी बिजी थे या कहीं थे, लेकिन ये तो भाई फोटा तो हमेशा रहता है और कियादी आप सभी को भाई फोटा देने का काम करेंगी। और खासतौर से मुख्तार भाई सिर्फ भाई फोटा देने से ही नहीं, कुछ खाने की सामग्री, कुछ घर का कुछ सामान भी इन सब के हाथों से यहाँ पर दिया जाएगा। मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, मैं इतना ही कहूंगा कि मुख्तार भाई जैसे नेताओं की इस देश में बहुत जरूरत है। जब लोग अच्छा वक्त लोग आता है तो लोगों को भूल जाते हैं, लेकिन मुख्तार भाई की जितनी भी तारीफ की जाए, मुख्तार भाई आज भी रिक्शे की लड़ाई लड़ रहे हैं। और उनकी इस लड़ाई में मैं फरीद खान, एहतेशामुल हक साहब, अमरजीत रिंकू जी, फैसल भाई, अनिर्बान दा, दानिश भाई कई दिन से तबीयत उनकी ठीक नहीं थी और उनसे मुलाकात नहीं हो रही थी, तो हमने कहा चलिए यही बहाना है कि आप भी इस खुशियों में शरीक होइए, क्योंकि ये जब अपने लोगों के साथ आप मिलिएगा तो तबीयत ठीक लगने लग जाती है। हम लोग सामाजिक लोग हैं, समाज के साथ जब जब मिल के चलते हैं तो अपने आप सारी तबीयत ठीक हो जाती है, लोगों की दुआएं मिलती हैं। इसलिए मैं गिर भाई से लेकर अनिर्बान दा तक सभी भाई लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुख्तार भाई हमेशा हम लोगों के साथ लेकर चले हैं, हम लोग भी यही दुआ करते हैं, आप लोग भी ये दुआ करें मुख्तार भाई हमेशा आगे बढ़ते रहें और उनको इस कामयाबी का सिला भी आप लोगों के जरिए मिले कि वो हमेशा आपकी लड़ाई में आपके साथ रहें। बस यही बात कहते हैं। नमस्कार, खुदा। देखिए, भाईपोटा का तो रस्म है और बहन वो हमारा कियादी यहाँ पर इधर ही कियादी का कियादी का मोहब्बत है, हम लोग का साथ में हर साल मनाते हैं। तो हम लोग ने फैसला किया, क्योंकि हम लोग आपके साथ में 28-30 साल से जुड़े हुए हमें, और हमारे साथी भी हमारे साथ रहते हैं, तो हम आपको छोड़ के नहीं गए, आपके साथ में है, लड़ाई लड़ रहे। और अभी आने वाला दिन में भी सुप्रीम कोर्ट का जो एक ऑर्डर आया है कि रिक्शा वालों को हाथ ई रिक्शा देने के लिए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, उसके लेकर भी हम राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक खत दे चुके हैं कि भाई हमारे रिक्शा वाला का सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दिया है, इनको ई रिक्शा दिया जाए। तो ये लड़ाई लड़े जा रहे हैं और मिलेगा उन्हीं को जो रिक्शा चला रहा है रास्ता में। अभी घर में जो है मुल्क चलेगा नहीं, बल्कि जो अभी है उन्हीं के लिए होगा, और जिनको हम लोग कार्ड देंगे वही को मान्यता मिलेगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि रिक्शा वाला का जगह में कोई और भाई आ जाए। तो हम कभी भी आप लोग को लेकर सियासत नहीं किया, कहीं भीड़ लगाने के लिए रिक्शा वालों को हम जब चाहते हैं 200-500 रिक्शा वालों को बुला सकते थे, कभी भी मीटिंग में दिखाने के लिए, लेकिन हम कभी रिक्शा वालों को पार्टी का काम में लगाया नहीं, बल्कि उनका रोजी रोटी जो रोज का मजदूरी है, एक बेला अगर वो कमाएगा नहीं तो खाएगा कहां से। आज आपको थोड़ा देर बुलाया है तो कुछ सामान आपको देने के लिए बुलाया है यहाँ पर, उसमें तेल, चावल, दाल, सत्तू, सब कुछ यहाँ पर, मूढ़ी सब है यहाँ मिला हुआ। तो बहरहाल आप लोग यहाँ आए, छोटा सा एक किया दी आप लोग को भाई फोटा लगाएगी, हम लोग नीचे उतर के देंगे और ये सामान आप लेके चले जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग यहाँ आए। सबसे पहले हालात बंगाल न्यूज टेक चैनल के माध्यम से तमाम पश्चिम बंगाल के लोगों को भाई फोटा के बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, मुबारकबाद। देखिए, आज बहुत बड़ा कदम हमारे मुख्तार अली साहब, जो पिछले 30 साल से ऑल बंगाल रिक्शा यूनियन के वो सदर हैं, और हमेशा से जो हमारे कोलकाता शहर जो सिटी ऑफ जॉय के नाम से है कहलाता है, वहाँ जो हैंड पुलर रिक्शा जो चलाते हैं उनके लिए ये जद्दोजहद कर करके समझ लिए बहुत लड़ाई लड़े हैं। और आप लोगों को आज जो हमारे मौजूदगी है इस शुभ अवसर पर हमारे केआरडी के हाथों से आप तमाम लोग, जितने भी हमारे भाई है, मित्र है, दोस्त है, जो आप लोग रिक्शा चलाते हैं, आप लोगों को
ये भाई फोटा से समझ लिए फोटा दे के आप लोगों को सम्मान करेंगे। और हमारे मुख्तार अली साहब जो खाने पीने का सामग्री सामान है, तमाम चीज जैसे दाल से लेकर के, चावल से लेकर करके, तेल से लेकर करके, सत्तू से लेकर के, खासकर सत्तू का भी ध्यान दिया गया है कि हमारे जितने भी रिक्शा चालक जो है वो बहुत कुवत लगता है उसमें, इसलिए इन्होंने हमारे मुख्तार अली साहब ने सत्तू का भी ध्यान रखा। तो ये देखिए कितना बड़ा हमारे बीच में मौजूद है। जनाब मुख्तार अली साहब मौजूद है हमारे बीच में। हमारे जनाब फरीद खान साहब मौजूद है हमारे बीच में। दानिश नियाजी साहब मौजूद है हमारे बीच में। सैयद इकबाल साहब मौजूद है हमारे बीच में। देखिए रिंकू भाई है, मौजूद है हमारे बीच में। अनिर्बान दत्तो साहब मौजूद है, शुभजीत दत्तो साहब मौजूद है और आलमगीर भाई साहब मौजूद है। तो देखिए ये बहुत बड़ा कदम, हम मुख्तार भाई की सोच, मुख्तार भाई के जो भावना है, मैं उनका सलाम करता हूं कि इन्होंने मानवता के लिए, इंसानियत के लिए इतना बड़ा काम, जो हमारे रिक्शा जो टानते हैं, सबसे बड़ी बात है कि ये हाथ रिक्शा जो चलाते हैं, बहुत ही कुवत का मतलब ये बात है कि एक आदमी मतलब समझ लिए कि 1.5 टन से ऊपर लोड कर करके वो कैरी करते हैं। तो इनकी मेहनत को मैं सलाम करता हूं 2 हाथ से, इसलिए कि हमारे जितने भी ये लोग हमारे भाई हैं, इतनी मेहनत कर करके, तो आज उनके पीछे खड़े हैं कौन? हमारे मुख्तार साहब खड़े हैं। तो और हम तमाम लोग यहाँ पर खड़े हैं उनके साथ में। और आने वाले दिनों में, जैसा कि मुख्तार साहब ने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, उसी के मातहत में यहाँ आप लोगों को ई रिक्शा प्रोवाइड किया जाएगा। और यहाँ कागज जो है आप लोगों को अप्रूव कार्ड जब हो जाएगा, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की तरफ से आप लोगों को ई रिक्शा और उस हिसाब से मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी, और आराम से समझ लिए कि हाथों से बैटरी से चलने वाला ई रिक्शा, ताकि आप लोगों का शरीर बना हुआ रहे और आपका रोजी में भी समझ लिए जो आप 500 कमाते हैं, उसमें आने वाले दिनों में आप बेसी भी कमा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा कदम, और हमारे राज्य सरकार को भी मुबारकबाद देंगे। और हमारे मुख्तार भाई जो इसमें इतनी जबरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे हैं, और तमाम लोग जो उनके साथ में कांधे से कांधे मिला करके है, तो ये बहुत बड़ा खुशी की बात है। और मैं बहुत ढेर सारी बधाई दूंगा कि हम भारत में कम से कम जो इस तरह के, हम तमाम लोगों को यही सोचना चाहिए कि गरीबों की सुनो वो तुम्हारा सुनेगा। तो हम लोग को इस हिसाब से काम करना चाहिए कि आप लोग जरूरतमंद है, हमेशा से हम लोग आपके साथ में थे, कल भी रहेंगे और आने वाले दिनों में हर टाइम आपके साथ में रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मर्जी भाई बोलिएगा। नहीं आपने लिया सुन टीका लगा लिया तो आपने बोल फैसल को दिए बोलो 2 मिनट हाँ बोलेंगे। मैं बोल आदाब। सबसे पहले मैं ऑल बंगाल रिक्शा यूनियन के जनरल सेक्रेटरी मुख्तार अली साहब को तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उनकी मेहनत रंग लाई है। सालों से वो ये काम कर रहे हैं। 2014 में एक बार हमें मौका मिला था, हम हमारी बंगाल के मुख्यमंत्री के पास गए भी थे रिहैबिलिटेशन के लिए, और सालों से उनकी मेहनत है। फाइनली इन गरीबों का भी भला होगा, और समाज, दुनिया जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, अब वाकई हैंड पुलिंग रिक्शा बहुत मुश्किल हो चुका है। तो अब इन्हें भी मौका मिलेगा, राहत की चैन मिलेगी इन्हें, और इनको इनकम में भी दुगना होगा, इनका इजाफा होगा। और इसके लिए मुख्तार भाई और पूरी टीम, फरीद भाई, एहतेशाम भाई, दानिश भाई, रिंकू भाई, जो सालों से हम सब एक साथ एक दूसरे के साथ कांधे से कांधा मिलाकर चल रहे हैं ताकि गरीबों का भला हो। और हम सबका एम यही है, आवर प्राइम पर्पस इन दिस लाइफ इज टू हेल्प अदर्स। तो उसी को मानते हुए हम सब एक दूसरे के शाना बशाना चल रहे हैं, और कोशिश करते हैं जहां जब भी जो बात आई कौम, समाज, मिल्लत की, हम सब आगे रहते हैं इन सब की सदारत में। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे बड़े भाई मुख्तार भाई, एहतेशाम भाई, फरीद भाई, सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा भाई फैसल, आलमगीर भाई,
सबसे बड़ी बात है कि आज इतना अच्छा प्रोग्राम हम लोगों को देखने मिला है कि मुख्तार भाई के सोच को हम लोग सलाम करते हैं और ऑल बंगाल रिक्शा यूनियन में फकर से कहते हैं कि मुख्तार अली जैसे लोग अगर रहेंगे तो ये यूनियन हमेशा चलेगा और अच्छे से चलेगा और लोगों के सेवा में खड़े रहते। हमने हमेशा देखा 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, मुख्तार भाई लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, मुख्तार भाई लोगों को लेकर चलने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ अपने बड़े भाइयों से, फरीद भाई से, एहतेशाम भाई और मुख्तार भाई से खास करके मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुख्तार भाई आप जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं इसमें जरा सहायता हम लोगों की भी लीजिए और हमारी सहायता ये रहेगी कि आपके जरिए से आपके यूनियन में हम चाहते हैं कि हम कुछ ब्लैंकेट आपको प्रोवाइड करेंगे, जो आप अपने हाथों से कुछ लोगों को ब्लैंकेट दीजिएगा। ये मैं बहुत जल्द मुख्तार भाई को अच्छा से अच्छा ब्लैंकेट जो हो सके मैं मुख्तार भाई को दूंगा इस यूनियन में। मुख्तार भाई से आप लोग राब्ता कायम करके लीजिएगा। बहुत खुशी की बात है कि अब फकर महसूस हो रहा है कि आज हमारे भाई जो बैठे हैं यहाँ पे समाजी काम करते हैं, चाहे वो एहतेशाम भाई हो, चाहे फरीद भाई हो, चाहे मुख्तार भाई हो, चाहे फैसल हो। सवाल यहाँ ये है कि हम लोग सियासी लोग जरूर हैं, हम लोग सियासी प्लेटफॉर्म में जरूर हैं, मगर हम लोग भी एक इंसानियत को देखना चाहते हैं, हम लोग भी उस चीज को फील करना चाहते हैं कि जो आप हैं वही हम हैं। यही एकता, यही प्यार का पैगाम आज देखने मिल रहा है कि जहां मुसलमान भाई है, जहां सिख भाई अमरजीत भाई बैठे हैं, हिंदू भाई, वहां दीदी बैठी है। आज भाई पोटा के जैसा प्रोग्राम को, रस्म को आज हम हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलके चल रहे हैं, यही हम लोग के लिए फकर की बात है। और ये रिक्शा यूनियन के मंच में ये चीज साबित हुआ कि आज इस मंच में और जहां ऐसे लोग रहेंगे, मुख्तार अली खान साहब जैसे लोग रहेंगे, फरीद भाई जैसे लोग रहेंगे, एहतेशाम भाई जैसे लोग रहेंगे, तो हम लोग हमेशा हिंदू मुसलमान का एकता का पैगाम देंगे। यही कहते हुए मैं अपनी बात रखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश छोटे भाई। तबीयत खराब था लेकिन फिर भी वो आए हैं और अपना वक्त कीमती दिया और हम लोग बहुत अच्छा महसूस हुआ। यहाँ जो चाहता है खुद अपने हाथ से दे, लोगों को दे, कोई जरूरी नहीं है कि हम दे, उसको बुला लिया जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि बात को आगे ना बढ़ाते हुए कुछ लोग यहाँ आए, सामने भाई फोटा लगाए, उनको सामान एक एक आदमी करके हम लोग दे। आइए, एक एक आदमी करके आइए। दीदी हम लोग का किया दी अपनी जगह सुन भूल जाना ठीक है दोनों इधर थोड़ा पीछे आ जाइए। इधर घूरो उधर घूर के। हाँ আমি তো ওইখানটা দাঁড়ালেই ভালো হতো। तो कैमरा घुमा लेगा। चलो ठीक है, दूसरा आदमी हो, दो को बाहर इसको ही बदिए। चलिए अब दे जाएगा, क्या कारण देगा, सब देगा। दानिश जाओ दे दो। दूसरा आदमी अब दिन अपनी इधर है। अरे वो देखिए आगे दिन ना अपनी एक आदमी तो बाद में लोग दिए अरे और जो चलिए इसको जाइए निकलिए। पूरा इधर आइए, अब इधर आइए, इधर आइए पूरा इधर पूरा इधर दे दिए। आप दिए रिंकू भाई, दिए आप, दिए अरुमंदा दिए, शर्मा जी आप दिए, लगाइए आलम की जाओ दिबे वो दिए दे दो बच्चा देना था लगा ठीक है लगा। हाँ तो बेटा करो दाना जिसको नहीं मिला रुको। चलिए पापा जी शर्मा जी आलमगीर दो दिए दीजिए ना। आइए शर्मा तुम ही दो दे दो। अरमान दिन अपनी दिन ना और सुमित को दिन ताले सुमित
यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से ऑल बंगाल रिक्शा यूनियन की ओर से भाई फूटा का एक छोटा सा तोहफा दिया जा रहा है। ऑल बंगाल रिक्शा यूनियन के प्रेसिडेंट मुख्तार अली और उनके साथ है फरीद खान, दानिश नियाजी, आसिफ इकबाल, सैयद फैसल इकबाल और एहतशामुल हक। और यहाँ पर देखिए किस तरह से जो हैंड पुल रिक्शा चालक है, हम उनसे बात करेंगे। चाचा क्या नाम है आपका? चाचा क्या नाम है? मेरी कमान है। और आज जो तोहफा मिला कैसा लग रहा है बताइए। ठीक तो लगा है, बढ़िया लग रहा है। कितना साल से रिक्शा आप चलाते हैं? रिक्शा तो 10 साल से चला रहे हैं। 10 साल से चला है। तो क्या क्या परेशानी होता है आप लोग को? परेशानी वो है, तिरने खींचने पर परेशानी तो है ही है, ऐसे तो नहीं है कि अपने से चल रहा है। अभी मुख्तार साहब ने बोला कि आप लोग को ई रिक्शा मिलेगा। बढ़िया है, मिलेगा तो अच्छा न है, बढ़िया रहेगा। ठीक है, खुशी इनके चेहरे पे झलक रही है। कुछ और लोगों से बात करेंगे हम। क्या नाम है चाचा? हमको नारायण ज्यादा नाम है। कितना साल से रिक्शा आप टान रहे हैं? 20 साल से। 20 साल हो गया है। हाँ। तो रोज कितना इनकम हो जाता है आप लोग का? कभी 500 होता है, कभी 200 होता है, कभी वो नहीं होता है। वो भी नहीं होता ना? नहीं, कभी वो नहीं होता है, आज वो नहीं हुआ। पुलिस वगैरह आपको परेशान करती है क्या? हाँ, गाड़ी पकड़ाता है। पकड़ लेती है। तो अभी आप लोग क्या परेशानी होता है? परेशानी वो होता है कि जहाँ कहीं गाड़ी जाता है तो धर लेता है, 100 रुपये फाइन मारता है। अच्छा, अभी जैसा कि आप लोग को भी बताया गया कि आप लोग को ई रिक्शा मिलेगा। हाँ। तो कुछ खुशी है? हाँ, खुशी तो है। सरकार का भी आप लोग के लिए कुछ सोचा भलाई के लिए? हाँ, सलाह तो सोचवे करें हैं। और मुख्तार साहब के लिए क्या बोलिएगा? ठीक है, इनको एकदम बोलेंगे। देखते हैं हमेशा आप लोग को। हाँ। मदद करते हैं आप? हाँ, मदद करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? निर्मल यादव। कितना साल से रिक्शा चला रहे हैं? 14 साल से चला रहे 14 हैं। साल चला रहे हैं। रिक्शा चलाने में बहुत कष्ट होता है, बहुत मेहनत पड़ता है। पुलिस मतलब कि धांधली करता है रोड में, बहुत मतलब कि कार्रवाई होता है, बहुत संकट होता है रिक्शा चलाने में। तो ये बैटरी रिक्शा मिलना चाहिए हम लोग का। लोग जो आप लोग को भाड़ा देते हैं, लोग क्या बहुत ज्यादा आप लोग से ये करते हैं क्या, दाम वगैरह करते हैं? बहुत दाम बढ़ा सब करता है लोग रास्ते में। चलिए, तो ये रिक्शा चालक थे। हम मुख्तार साहब से बात करेंगे। यहाँ पर मैं जो ऑल बंगाल रिक्शा यूनियन के प्रेसिडेंट है मुख्तार अली, उनसे बात करेंगे। मुख्तार साहब, ये रिक्शा चालक जो होते हैं काफी मेहनत का काम है, पूरा शरीर से एक दो कभी कभी 3 आदमी का वजन ये लोग उठाते हैं। लेकिन लोग इन लोगों को जब भाड़ा देते हैं, किराया देते तो बहुत मतलब सोचते हैं, लेकिन वही टैक्सी वगैरह में बैठते हैं तो 180 का जगह 200 रुपया दे देते, 150 का जगह 200। लेकिन इन लोग को देने में लोगों को थोड़ा सा परेशानी क्यों होती है? इस पर आप क्या कहेंगे? लोगों से आप क्या अपील करेंगे? देखिए, ये समाज का सबसे पिछड़ा हुआ तबका है, हाथ से रिक्शा चलाने वाला। मैं समझता हूँ अगर भारत में किसी के बारे में बोल सकते हैं तो सबसे गरीब तबका, अगर मजदूर है, कोई मोटिया है, कूली है, माल उठाता है, लेकिन ये इंसान को उठाता है। और उसके बाद कोई इंसान अगर बैठ के उसके साथ में सवारी करे और अपना मुकाम तक जाए, क्योंकि उनको मजबूरी है, सामान है, चल नहीं पा रहे, और कलकत्ता अनप्लान सिटी है जहां पर रिक्शा का बिना चल ही नहीं पाएगा, जहां ऑटो नहीं जाता है, एक रूट तक ऑटो जाती है। उसके बाद ये हमारे भाई जो है, ये अगर ले जाते हैं इनको और लेकर उसका जिससे और ईमानदारी के साथ ले जाते हैं, माने यहाँ तक के जो स्कूल का बच्चा है उनको ईमानदारी से पूरा महीना भर लेके जाना रहता है, और गार्जियन का भी काम करते ही है। तो इस तरह से लोगों का एक इंसानियत होना चाहिए कि इनकी मदद होना चाहिए, और वो इनका जो एक चार्ज है वो लेते ही है, लेकिन उनका जिम्मेदारी ये होता है कि आप उनको कुछ आसान तरीका से बढ़ा के दे दे, तो इनका भी दिल खुश होगा। हम लोग भी सरकार से, हम करीब 28-30 साल हो चुका है रिक्शा का रोजी रोटी इनका लड़ाई लड़ रहे, बेलौस लड़ रहे, और ना ही कभी रिक्शा वाला भाई को लेकर सियासत के लिए झंडा निकाला। कभी हम जब चाहे 200 लोगों को लेकर कहीं भी रास्ता में खड़ा हो जाए
और 2000 लोग को 3000 लोग को जमा कर दे, लेकिन हम कभी भी रिक्शा वालों को, मेरा सियासी इतिहास आप देखिएगा, कभी रिक्शा वालों को हम लेके नहीं आए, बल्कि आदमी यूनियन करता है कि वहां का मजदूर को सड़कों पे उतारे। हम इनको उतारा नहीं, बल्कि इनका भलाई के लिए लड़ रहे, और आज भी लड़ रहे। हम अपने एकदम जवानी स्कूल कॉलेज लाइफ में आए थे 11-12 से, और आज यहाँ पर आज एक उम्र गुजर गया हमारा 28-30 साल। और इसका सबसे बड़ी खुशी होगी जब हम ये मालूम हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने 7 सितंबर को एक जजमेंट दिया है कि मुल्क का 78 ईयर आजादी को हो गया, और इंसान का डिग्निटी है कि इंसान को खुद अभी भी मुल्क में इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। उसका लिए स्टेट गवर्नमेंट को उनका पूरा रिहेबिलिट करना चाहिए, ई रिक्शा उनको देने का बात की है। तो ये 7 तारीख को होने के बाद 8 तारीख को हमने सितंबर महीना को मुख्यमंत्री हमारे माननीय ममता बनर्जी दीदी को हमने लेटर दिया है, वो रेफरेंस देके 7 तारीख का कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है। उम्मीद करते हैं क्योंकि आप इसके बारे में सिंपैथी रखते हैं, हमदर्दी है, आपने इसके लिए मीटिंग भी 12 किया हम लोग के साथ, तो उम्मीद है कि बहुत जल्द पूजा का छुट्टी चल रहा 29 के बाद कुछ रास्ता एक निकलेगा। हमारा वो जो लेटर गया उस पर होमवर्क होता होगा और जरूर सरकार कुछ काम करेगी। हाथ रिक्शा वालों के लिए कभी किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ असेंबली ने, एमएलए, एमपी ने कभी भी पार्लियामेंट में आवाज नहीं उठाया। सबसे दुख की बात यह है कि सबसे पिछड़ा हुआ तबका, ना इसका कोई यूनियन करना चाहता है, ना इनका कोई बात उठाना चाहता, ना इनके लिए लड़ना चाहता, ना बोलना चाहता। ये एक समाज का एक पिछड़ा हुआ तबका जिसको देखता नहीं है, उस तबका को हम लोग देख रहे हैं और देखते रहेंगे, और उस वक्त तक लड़ाई लड़ेंगे जब तक इसका जायज हक इनको हम ना दिला दें। ये मेरा अज़म है। बहुत बहुत शुक्रिया। जो मुख्तार अली वेस्ट बंगाल रिक्शा यूनियन के अध्यक्ष है, पिछले कई सालों से, तकरीबन 30 सालों से वो इसको देख रहे हैं। इस वीडियो को दिखाने का मकसद ये है कि जिन्हें आप देख रहे हैं स्क्रीन में, ये सब हमारे वो भाई है जो ऐसी जगहों पर रिक्शा चलाते हैं, बारिश में भीग कर, रास्ता खराब रहते हैं, गड्ढा रहते हैं, बहुत लोग ज़ईफ होते हैं, वो उनको घर से लाना, घर तक पहुंचाना, ऐसा काम ये लोग करते हैं। लेकिन बहुत अफसोस होता है जब इनको इनके मेहनत का मजदूरी देने के लिए जब हम लोग जो है उनसे जब बार्गिन करते हैं, बजाय इनका कि हम लोग उनको 10-20 बढ़ा के दे दे, उनसे जो है कोशिश करते कि इनका भी जो हक है उसको मार दिया जाए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमें चाहिए कि एक बेहतरीन शहरी, एक बेहतरीन इंसान होने का सबूत देना चाहिए, और ऐसे लोगों का हर हाल में मदद करना चाहिए। जिस अंदाज से मुख्तार अली और उनके साथी ने आज उनको एक छोटा सा पूजा का तोहफा, या फिर ये बोल सकते हैं कि भाई फोटा का तोहफा दिया गया है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और देखते रहे हालात बंगाल न्यूज़ टैग इंडिया।